हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आज हम लोग साइंस में पढ़ने वाले हैं क्या, विभव। विभव क्या होता है, तो विभव सबसे पहले समझ लेते हैं विभव क्या है। तो देखो क्या कहने का क्या था, पर पहले हम साइंस के भाषा में समझेंगे, इसके बाद मैं अपने भाषा में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले साइंस के भाषा में समझ लेते हैं। कह रहा है एकांक, क्या कहा, एकांक धन आवेश को कह रहा है अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिर बिंदु, जैसे आप लोग समझ लीजिए, स्थिर बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, कह रहा है सबसे पहले समझने का क्या तात्पर्य है, एकांक धन आवेश मतलब एक प्रकार का जुड़ता हुआ। जैसे मान लेते हैं एक कह रहा है, फिर आगे धन आवेश अनंत मतलब उसका कोई वही नहीं, कहाँ पर ये जाएगा। फिर उसके बाद किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिर बिंदु, मान लेते हैं ये स्थिर हमारा बिंदु हुआ, तक लाने में मतलब कहीं दूर से मतलब एक निश्चित बिंदु पर ले आने पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो सीधे फंडामेंटल में क्या लिखेंगे, सीधे अब अपने भाषा में समझ लेते हैं। जैसे देखिए कि सीधे आपको समझना क्या है कि मान लेते हैं कोई एक बिंदु है, एक बिंदु से कहीं दूर ले जाना हुआ कोई वस्तु, या मान लेते हैं कोई भी, अभी यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु मतलब अनंत पे था और उसके बाद कहीं पर ले आकर एक बिंदु पर धर देना, वो क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, आई होप। तो अब इसमें इसका जो होता है एक प्रकार का, किससे प्रदर्शित करते हैं, देखो जो विभव होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो, किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक देखो बेटा, हम दो जितना भी पढ़ा है एसआई मात्रक दो बताए हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी वो होता है तो तुरंत फट दे, दोनों हमने बताया तो उनमें से एक कोई पूछा तो फट दे लगा दीजिएगा। अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक, V का एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। या एक और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो जूल, ध्यान से सुनिएगा, जूल प्रति कूलाम, क्या हुआ जी, जूल प्रति कूलाम। इसका देखो हमने क्या बताया है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट भी होता है और उसके बाद जूल प्रति कूलाम होता है। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले मुख्य भूमिका किस चीज की होती है, इसमें आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले आवेश का, और दूसरा क्या होता है, इसमें किया गया कार्य का, ठीक, किया गया कार्य का। तो यही दो इसमें क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट के लिए क्या फार्मूला कोई होता होगा, हाँ तो फार्मूला होता है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि आपको अब बोर्ड जो परीक्षा था, जो एग्जाम था, वो एग्जाम अब जो है फरवरी में स्टार्ट हो गया है, 16 फरवरी से स्टार्ट है बेटा। आपको अब मेहनत लगन एकदम जोरदार एकदम तैयारी पे जुट जाना है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर पाना है। अच्छे से अच्छे नंबर तभी आएगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, हमारी बातों को जो है अच्छे से आप अपने मन तन में बैठा लेंगे, तभी क्या करेंगे, तभी अच्छे से आप नंबर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हमारे पढ़ाने से ठीक है नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। जब मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से लर्न हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, किसी को समझाने लायक जो है तुम हो गए हो, तब तो अच्छा नंबर आएगा। या तुम देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और देखने से थोड़ी पढ़ने आएगा, नहीं, उसको क्या, उसके बारे में सोचो समझो, ये क्या होता है, कैसे होता है, तब आपको उसमें जब भी आप कहीं पर बैठेंगे तो इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हाई स्कूल में आप बढ़िया नंबर पा जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो नहीं बेटा, कि आपको इतनी जानकारी होना चाहिए। वो हाई स्कूल क्या, कोई भी बोर्ड हो,
कोई भी बोर्ड हो, अगर इसके बारे में बताया गया तो सबसे पहले ये कहीं पर पूछे तो फट दे आपको जवाब दे देना। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक। तो आप सबसे पहले इसमें क्या कर देना है, तो देखो हमने कहा अब इसको निकालने के लिए तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होगा, तो लिखेंगे वी। वी मतलब क्या होता है, विभवांतर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। वी मतलब क्या होता है, विभवांतर बराबर विभवांतर बराबर। अब देखो यहां हो जाएगा कार्य, क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। लिखेंगे क्या, किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब बताओ कार्य को किससे दर्शाते हैं, डब्लू, वर्क ना, डब्लू से, बटे क्या हो जाएगा, आवेश। किया गया कार्य आवेश क्या हो जाएगा, आवेश। आवेश किससे दर्शाया जाता है, चलो बताओ, फट दे बताओ। तो क्यू से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, क्यू से दर्शाया जाता है। बताओ अब यहाँ डब्लू, डब्लू मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। और उसके बाद कूलाम का मात्रक क्या होता है, कूलाम नहीं जी, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। मतलब ये छोटी इकाई इनका मानना है आपको, छोटी इकाई। तो ये क्या होता है, देखो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। ये इतना चीज आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। अब इसमें जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे वोल्ट कैसे निकल के आएगा। देखो मान लेते हैं 1 जूल है, 1 जूल है, ठीक, 1 जूल है। अब जब 1 जूल है, 1 कूलाम दे दिया गया, 1 जूल 1 कूलाम। जब 1 जूल और 1 कूलाम है तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डब्लू मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 से 1 कट गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 1, 1 1 जा 1, मतलब 1 का टेबल, 1 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 1। तो ये 1 क्या आया, 1 क्या है, ये हमारा आ जाएगा वोल्ट में। क्या आ जाएगा, वोल्ट में, वोल्ट में, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। आप ध्यान से सुन लो। अब इसमें हमारा क्या हुआ, एक प्रकार का ये विभव हमने बता दिया। अब इसमें तो सबसे पहले विभवांतर क्या होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विभवांतर क्या होता है। 60 स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले सकते हो बेटा। तो अब विभव क्या होता है, नहीं विभव हो गया, विभवांतर क्या होता है। अब यहीं पर क्या कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर जोड़ देना है, कुछ शब्द जोड़ देना है। देखो यहाँ क्या होता था, यहाँ अनंत पर का, अनंत पर कह रहा है, नहीं तो यहाँ पर अनंत नहीं, विभवांतर में क्या हो जाएगा, अनंत पर नहीं, एकांक, क्या कहेंगे, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक जो है चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, चालक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, आप लोग लिख लीजिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाले या प्रवाहित करने वाले जो वे कार्य होते हैं, जो वे कार्य होते हैं या चालक होते हैं, उन सिरों को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उन सिरों को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर में जो है एक प्रकार का, अब विभवांतर किससे दर्शाया जाता है, तो वी से दर्शाया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसका दूसरा एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, जूल जो है जूल कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक। अब इसको निकालने के लिए देखो यहीं पर बबुआ आप लोग क्या कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को कुछ नहीं, इसको मिटा देना है। और मिटाने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब ये जो विभवांतर होता है ना, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना ही मतलब विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अब कहा गया एक बिंदु मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे पर अगर ले जाना या जाना, तो वही हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। अब इसको एक प्रकार का हमने एसआई मात्रक भी बता दिया। एसआई मात्रक के बाद क्या होता है, इसका आएगा फार्मूला। फार्मूला सेम वही फार्मूला है, लेकिन क्या हो जाएगा, जो वर्क है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखा जाएगा V बराबर क्या, V बराबर यहां लिखेंगे वे कार्य, वे कार्य अपान लिख देंगे प्रवाहित, प्रवाहित जो है आवेश,
कितना आवेश प्रवाह करने में लग रहा है वो लिख देंगे, और उसके बाद वह कितना कार्य लगा इसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, और इसको जो है सॉल्व कर देंगे तो फट दे हमारा क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो वोल्ट आ जाएगा यही बेटा हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। तो विभवांतर क्या, एक सिरे से, याद रखिएगा सिर्फ ये, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे पर ले जाना, ध्यान से सुनिए, क्या ले जाना, ये हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। ठीक, अब विभवांतर हो गया। विभवांतर के बाद देखिएगा इसका जो एक प्रकार का नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए, अब इसे पहले मिटा दें, नोट में लिखो बेटा, फटाफट लिखते जाओ। लिखेंगे 1 मिली वोल्ट बराबर, नोट डाल लो हेडिंग, नोट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 मिली, 1 मिली वोल्ट बराबर, 1 मिली वोल्ट बराबर। अब कितना वोल्ट होता होगा, 1 मिली, मिली ध्यान से सुनिए, 1 मिली, तो वहां लिखेंगे 10 की पावर -3। जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये ऑटोमेटिक, तब ये क्या हो जाएगा, ये वोल्ट हो गया, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब दूसरा चीज, एक, अब मिली वोल्ट हो गया, मिली वोल्ट के लिख दो, फिर उसके बाद किलो में बदल दो। किस में बदल दोगे, किलो वोल्ट में, किलो वोल्ट बराबर, किलो वोल्ट बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, किलो वोल्ट को। अब यहाँ देखो माइनस में आया है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। बस यही सीधे यही लिखते चले जाओ, फटाफट लिखते चले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1000 होता है ना, तो 1000 का कितना हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा 10 की पावर 3 वोल्ट, 10 की पावर 3 वोल्ट। ठीक है, इतना हो गया। ये सही चला नहीं रहा मार्कर, हाँ ब्लैक वाला ले लें। अब उसके बाद दूसरा लिख लो, दूसरा लिखोगे 1 माइक्रो, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो वोल्ट में, ध्यान से सुनिएगा, सब किताब में दिया गया बबुआ, हाँ सब अच्छे से इसको लर्न कर लेना क्योंकि बहुत पूछता है। तो 1 माइक्रो वोल्ट में कितना होता है, तो लिखेंगे 10, ध्यान से सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 - 6 वोल्ट। ठीक है, अब माइक्रो हो गया, माइक्रो के बाद मेगा लिख लो, क्या, मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट, मेगा, माइक्रो के बाद मेगा वोल्ट, तो यहां लिखेंगे 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक है, ये नोट में डाल लीजिएगा और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए।